Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो हे गाइस, दिस इज योर विजय है और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, आप इंडियन पीपल एंड इकोनॉमिक की बुक पढ़ रहे हैं, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमिक की। और दोस्तों हम चैप्टर पढ़ते पढ़ते हम लोग फाइनली कहाँ पे पहुँच गए हैं? 9th चैप्टर पे। चैप्टर का नाम हमारा प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जैसे आप हिंदी में नियोजित और सतत पोषणीय विकास बोलते हैं। ये ज्योग्राफी के अंदर भी ये चैप्टर आ गया, जबकि आपने इसके बारे में क्लास 12th में पॉलिटिकल में पहले से ही पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे ये वीडियो का पहला पार्ट है और हम इसके अंदर काफ़ी कुछ प्लानिंग से रिलेटेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखेंगे ज्योग्राफिकल बेसिस पे। आप ये पाठशाला के चैनल को देखना शुरू कर चुके हैं। मेरा नाम विजय है और आप एज यूजुअल चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट द प्लानिंग, बिकॉज चैप्टर का नाम है प्लानिंग, तो इसीलिए हमें योजना यानी कि नियोजन के बारे में जानना ज़रूरी है कि नियोजन असल में होता क्या है। ठीक है, एक प्लानिंग होती क्या है। तो बहुत छोटी सी और सिंपल सी मीनिंग मैंने बता रखी है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सोच समझकर कोई प्रक्रिया बनाई जाए, किसी योजना के लिए या किसी कार्यक्रम के लिए, किसी प्लानिंग के लिए, किसी काम के लिए, किसी निर्माण काम के लिए एक सेट मतलब एक सेट एक्शन अचीवमेंट गोल होना चाहिए, एंड दिस इज कॉल्ड द प्लानिंग। अगर आप रियल लाइफ में देखें तो आप भी कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइप की प्लानिंग कर ही रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पेपर आ रहे होते हैं तो पेपर से पहले आप सभी लोग ये प्लानिंग करते हैं कि कौन सी बुक कब खत्म करनी है, किस चैप्टर को कब पढ़ना है, कौन सा कितने मार्क्स का कैसे एग्जाम, मतलब ऑल द ईयर यू लर्न प्लान्स। आप देखते हैं कि पूरे साल आप प्लान्स ही कोई सीख रहे होते हैं। ये चैप्टर ऐसे खत्म करना है, टीचर को क्या कहते हैं, वो होमवर्क ऐसे दिखाना है, मतलब जो भी है प्लानिंग होती है। तो ऐसे ही हमारा एक सेट ऑफ गोल होता है जिसे हम फॉर्मुलेट करते रहते हैं किसी किसी स्कीम के थ्रू, किसी न किसी प्रोग्राम के थ्रू हमारे रियल लाइफ में जो हमारी गवर्नमेंट करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर के अंदर 2 अप्रोच के बारे में बताया हुआ दोस्तों। अप्रोच मतलब सिद्धांत, जिन 2 सिद्धांत के ऊपर इनकी प्लानिंग यानी कि भारत की नियोजनाएं यानी कि योजनाएं चलती हैं। तो आई होप आपको नियोजन से कंफ्यूज मत होना। नियोजन का मतलब योजना ही होता है और योजना को हम प्लानिंग बोलते हैं। और इस चैप्टर के अंदर 2 अप्रोच बताई हुई है। एक अप्रोच है सेक्टरल प्लानिंग, जैसे आप क्षेत्रीय योजना बोलते हैं, और एक होते हैं रीजनल प्लानिंग, जिसे आप प्रदेशीय योजना बोलते हैं। सेक्टरल मतलब किसी डिफरेंट सेक्टर पे काम करना, रीजनल एक पर्टिकुलर पूरे एरिया के ऊपर कैसे काम करना है, वो सब। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री जान लेते हैं हम लोग। तो प्लानिंग कमीशन की शुरुआत हमारे भारत के अंदर मार्च 1950 में ही हो गई थी। आप सभी को पता है हमारे भारत का संविधान 1 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, और उसके बाद हमारे भारत देश के अंदर कितना पैसा कहाँ जाएगा, कौन सी आर्मी कहाँ रहेगी, फलाना ढिमकाना, मतलब जो भी चीज़ें थी ना, एवरीथिंग यू नीड टू प्लान, एंड सो दैट इज व्हाई इंडियन गवर्नमेंट मेक द प्लान कमीशन। दिस इज कॉल्ड द प्लानिंग कमीशन। और ये प्लानिंग कमीशन प्रधानमंत्री के चेयरमैन के अंडरशिप में ही रहता था। उस समय पे हमारे जो पीएम थे, एज यू नो दैट, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने पूरी तरीके से 1950 के अंदर ये डिपार्टमेंट अपने अंडरटेकिंग में लिया था। हाँ, समय बदला, समय बदलने के बाद मोदी जी की गवर्नमेंट की सरकार आई और मोदी की गवर्नमेंट की सरकार ने प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर उसको नीति आयोग कर दिया। तो ये नीति आयोग का नाम कब पड़ा दोस्तों? नीति आयोग का नाम पड़ा 5/1/2015 को, यानी कि 5 जनवरी 2015 को। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इसमें मिली होगी। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड में इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि प्लानिंग कमीशन क्या है, प्लानिंग कमीशन क्यों है ना, तो वो आपको जानना ज़रूरी है। और ज्योग्राफिकल बेसिस पे 2 अप्रोच है इसके अंदर, तो वो भी हम पढ़ेंगे। अब नीति आयोग अब बन चुका है, पहले प्लानिंग कमीशन थी, और इनका काम था पूरे देश के अंदर जो पैसा होता है वो कैसे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज और सेंट्रल्स के बीच में बटेगा, जिससे सरकार या देश चल सकेगी। अगर 5 ईयर प्लान की बात करें, मतलब 5 ईयर प्लान, क्योंकि प्लानिंग कमीशन का काम ही योजनाएं बनाना, तो इसीलिए 5 साल की योजनाएं बनाई जाती है। मतलब 5 साल सरकार किस पे काम करेगी, किस योजना पे काम करेगी, या 5 साल सरकार का फोकस क्या होगा,
अगर आपको अपने रियल लाइफ में पता हो तो आप भी जब किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो आप 1 साल की प्लानिंग करते हैं, यार इतना पैसा सेव करेंगे, ऐसी चीज़ें खरीदेंगे और ये होगा, ऐसा मतलब आपकी प्लानिंग चलती रहती है। ऐसे हमारे भारत देश के अंदर जो 5 ईयर प्लान बनते हैं, जो 1951 से बनते आ रहे हैं, 2017 तक तो हमने बनाए हैं 5 ईयर प्लान्स, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी। वो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड होते हैं और इंटीग्रेटेड करे जाते हैं नेशन की इकोनॉमिक प्रोग्राम के थ्रू। मतलब हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी 5 ईयर प्लान बनाया जाए वो राष्ट्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम में ही लगे। मतलब कोशिश ये करा जाता है कि इस साल सरकार को किस पे काम करना है, इस साल सरकार को किस पे काम करना है, तो वो काम पहले से ही तय होते हैं जो 5 ईयर प्लान के अंदर तय हो जाते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है हमने अपना संविधान वैसे भी चुराया हुआ है बहुत सारी अच्छे कंट्रियों से, जो हमें अच्छा लगा, और ऐसे ही हमने 5 ईयर प्लान भी कहाँ से, यूएसएसआर से बोरो करा है। अब जो बच्चों को यूएसएसआर नहीं पता तो मुझे पता है, फिर आपने मेरी जो क्लास 12th का पहला चैप्टर कोल्ड वॉर है आपने वो नहीं देखा होगा जब भी आपको यूएसएसआर के बारे में नहीं पता। अगर आपको यूएसएसआर के बारे में पता है तो इसका मतलब आप थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं मेरी वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो अगर नहीं पता तो भाई कोल्ड वॉर की वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। हिस्ट्री का पॉल साइंस का पहला चैप्टर है, वो बहुत ज़रूरी है, उसमें मैंने ये बताया हुआ है। अच्छा, हमने 5 ईयर प्लान कहाँ से चोरी करा? हमने 5 ईयर प्लान उधार लिया या चोरी करा, कुछ भी करा, वो यूएसएसआर से करा, जो अब ये देश रशिया बन चुका है, ठीक है। तो और हमने फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती है जो 5A के अंडरटेकिंग में रखी गई है, वो भी हमने कहीं ना कहीं कहाँ से, यूएसएसआर से ही ली थी। ओके, सो दीज ऑल द 12 5 ईयर प्लान आप देख सकते हैं। पहला 5 ईयर प्लान, पहला, दूसरा और तीसरा अगर आपको याद हो तो आपने पहले ही कर लिया है ना। पहला, दूसरा और तीसरा 5 ईयर प्लान आपने पहले ही कर लिया है, और ये हमने पॉलिटिकल में पहले ही पढ़ा हुआ था इसके बारे में इंडिया वाली बुक में, और हमने 12th तक 5 ईयर प्लान बना दिए। दोस्तों आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि अभी जो 12th जो 5 ईयर प्लान चल रहा है, सरकार ने 5 ईयर प्लान में, इस 12th 5 ईयर प्लान में किस पर फोकस कर रहा है, ठीक है, फोकस कर रहा है, तो आप खुद फोकस करके कमेंट जरूर करिएगा। ओके, सो बैक टू द पॉइंट। अब बैक टू द पॉइंट ये है कि हमारे पास 2 अप्रोचेस है, तो 2 अप्रोचेस में से एक अप्रोच है सेक्टरल प्लानिंग, जैसे आप क्षेत्रीय विकास बोलते हैं। इस विकास के थ्रू क्या होता है, हम खंड के हिसाब से प्लान करते हैं। खंड मतलब हाँ, सेक्टर बना दिए जाते हैं कि ये सेक्टर इस पे काम करेगा, ये सेक्टर इस पे काम करेगा, ये सेक्टर इस पे काम करेगा, ये सेक्टर इस पे काम करेगा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था के सेक्टर थे जैसे कि कृषि का, सिंचाई का, विनिर्माण का, बिजली का, निर्माण का, परिवहन का, संचार का, सामाजिक संरचनाएं का, मतलब ये सारे, मतलब मैं कह सकता हूँ एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, इन सब पर सरकार जो है अलग अलग तरीके से सेक्टरल प्लानिंग करेगी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, ठीक है। तो ये है सेक्टरल प्लानिंग। एंड देन हम रीजनल प्लानिंग देखें तो रीजनल प्लानिंग में क्या होता है, सरकार पूरे एक क्षेत्र को चुनती है, पूरे एक बहुत बड़े क्षेत्र को चुनती है, और वहाँ पर एक योजना, अगर वहाँ पे कोई भी क्षेत्रीय असंतुलन हो रहा है, यानी कि वहाँ पे अगर मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ पे जो रीजनल इनबैलेंस हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, वहाँ पे कोई प्लानिंग बनाई जाए, तो इसे हम प्रदेशीय योजना बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्षेत्रीय योजना आ गया दोस्तों, तो आप इसे ठीक कर लीजिएगा, जब आप इसे लिख रहे होगे तो आप इसे प्रदेशीय योजना लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, बाकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो रीजनल प्लानिंग बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर पूरी जमीन, पूरे लैंड को लिया जाता है, और वहाँ पे अगर कहीं पे भी डेवलपमेंट की इनबैलेंस हो रहा है तो उसको ठीक करा जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि इस पूरे चैप्टर के अंदर जो टारगेटेड एरिया प्लान बनाया हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि अगर हमें 5 ईयर प्लान के तहत अगर किसी भी इलाके को डेवलप्ड करना है तो हमें कम से कम पिछड़ा जो इलाका होगा, जो पिछड़े क्षेत्र होंगे, उस इलाके पर योजना बनाकर उन इलाकों को ठीक करा जाएगा। सरकार हमेशा यही करती आई है और हमेशा सरकार यही करती रहेगी। तो ज़्यादातर पिछड़े क्षेत्र कौन से हैं, ग्रामीण कृषि क्षेत्र है, जहाँ पर सरकार आज भी अपने लक्ष्य क्षेत्र योजनाएं चलाती रहती है, प्लानिंग बनाती रहती है, और जनता को मैं कह सकता हूँ सेटिस्फाई करने की कोशिश करती रहती है। तो भाई टारगेटेड एरिया प्लानिंग का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए कि यूपी है, ठीक है, यूपी एक पूरा बहुत बड़ा क्षेत्र है, और रीजनल तो हमने देख लिया कि उसने एक रीजनल एरिया सिलेक्ट कर लिया है,
ठीक है। लेकिन सेक्टरल प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि यूपी का एक छोटा सा गांव है, उस गांव को भी कहीं ना कहीं वो बिल्कुल प्लानिंग के हिसाब से, लक्ष्य के हिसाब से उसको ठीक करेंगे। तो यही उनका मेन सरकार का काम होता है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर के अंदर लक्ष्य के विकास के जो क्षेत्र है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू ठीक करे गए हैं, जैसे कि कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके बाद ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसके बाद हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वो इलाके हैं जहाँ पर कहीं ना कोई जाति या कोई ना कोई समुदाय पिछड़ा हुआ है और उसको सरकार ऊपर लाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए योजनाएं बना रही है। इस पूरी बुक के अंदर आपको 2 ही मिलेंगे, ठीक है, इसके बारे में नहीं है। तो हम आने वाली वीडियो के अंदर नियोजन के थ्रू यानी कि प्लानिंग के थ्रू देखेंगे कि सरकार कैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों को ठीक करती है और पहाड़ी क्षेत्रों को कैसे ठीक करने की कोशिश करती है अपने अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो जो क्वेश्चन पूछे हैं, क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड आई होप यू गॉट सो मच इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।